नमस्कार, मैं सचवत अब्बास। वहाँ पर छठ की तैयारी जोरों पर है। जिस तरह से कल नहाए खाए के साथ ही छठ पर्व जो है वो शुरू हो चुका है और उसके बाद से जो मार्केट है उसमें भी लोगों की संख्या बढ़ने लगी है। लोग खरीदारी करने के लिए लगातार शहरों में आ रहे हैं और जिस तरह से आप देखो यहाँ पर दुकानें लगी हुई हैं। तो मेन जो चीजें होती हैं छठ में वो यही होता है, सूप हो गया, छीटा या डगा, इस तरह की चीजों का इस्तेमाल होता है। इसी में लोग जो है वो प्रसाद लेकर के जाते हैं घाटों तक, छठ घाटों तक जाते हैं। तो कल जो है वो पहला अर्घ दिया जाएगा डूबते हुए सूरज को और उसके बाद परसों सुबह में जो है वो अर्घ दिया जाएगा उगते हुए सूरज को और इसी के साथ छठ महापर्व जो है उसका समापन हो जाएगा। यहाँ पर चाची जी हैं जिनकी दुकान है ये, हम उनसे बातचीत करेंगे। चाची जी, कैसा चल रहा है मार्केट अभी? मार्केट तो एकदम ढीला हो गया। दुर्गा पूजा में तेजी खा गया था, अभी ऐसे दम ढीला हो गया है। मार्केट ढीला हो गया है? हाँ, दम हो गया है मंदी का। मतलब लोग नहीं आ रहा, खरीदारी नहीं कर रहा? नहीं खरीदारी कर रहा है। कि महंगाई की अगर हम बात कर रहे हैं, महंगाई भी काफी बढ़ गया है। तो पिछले साल जो इसका दाम था, डगड़ा हो गया या सूप हो गया, छीटा हो गया, कैसा था सबका रेट? उससे कम हुआ है कि ज्यादा हो गया है? अब उससे कम हो गया है, पहले से कम हो गया है, बहुत कम हो गया, बहुत महंगाई हो गया है। लेकिन आप लोग का जो उसका दाम था वो कम हो गया। हाँ, बहुत लीड हो गया है, नहीं बिक रहा है, नहीं बिक रहा है। तो जिस तरह से देख रहे हैं समस्याएं, महंगाई लगातार बढ़ी है और उसके बाद अगर हम बात कर ले तो पिछले साल जो इसका रेट था उससे अभी कम हो गया है। लेकिन बावजूद इसके इनका कहना है कि अभी मार्केट की स्थिति जो है वो काफी ढीली है। लोग जो है वो खरीदारी करने नहीं आ पा रहे हैं। कुछ और भी शॉप है यहाँ पे और दुकानें खुली हुई हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। भैया, क्या स्थिति चल रहा है मार्केट का? बहुत बुरा हाल है भैया, बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। खरीदारी नहीं हो रहा ढंग से, पूंजी बराबर है। पिछले साल जो रेट था उसमें और अभी वाले रेट में कितना का अंतर है? महंगा हुआ है कि कम? बहुत सस्ता, आधा हो गया सीधा। पिछले साल कितना था? पिछले साल मतलब छीटा का 300 था, इस साल 150 रुपया हो गया है। छीटा का रेट 150 हो गया? जी हाँ। सूप का मतलब जो था वो वही चल रहा है, 70-50 चल ही रहा है। डगरा 130, 110, 90 चल रहा है। फिर भी क्यों ऐसा हो रहा है कुछ कहना चाहिए? अब लॉकडाउन के वजह से संभाला हुआ है, 2 साल लॉकडाउन में चला गया, आदमी करेगा क्या, पैसा लगा कहाँ से? मतलब लोगों के साथ पैसा का दिक्कत ऐसे दिक्कत है। तो देख रहे हैं महंगाई जो है उसका कहीं ना कहीं प्रभाव अब सीधे तौर पर यहाँ दिखाई दे रहा है और भी दुकानें यहाँ पर खुली हुई हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से मार्केट की स्थिति चल रही है। हालांकि जो अभी लोगों का कहना है, जो दुकान खोले हुए हैं उनका जो कहना है कि मार्केट की स्थिति काफी दयनीय हो चुकी है और लोग जो है वो खरीदारी करने यहाँ पर कम संख्या में आ रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं अब लॉस का जो खतरा है वो इनके सर पे मंडाने लगा है। और भी एक भैया जी मेरे साथ है। भैया जी, क्या चल रहा है मार्केट का स्थिति? मार्केट में इस बार बहुत बुरा हाल है, एकदम बुरा हाल है। खरीदारी नहीं हो पा रहा है, खरीदारी भी नहीं होगा, इस बार लॉस में जाएंगे। मतलब रेट भी आप लोग सस्ता कर दिए तब भी नहीं खरीदारी, बहुत लॉस लग गया। क्या कारण है इसका? इसका कारण है कि लॉकडाउन से आदमी आज का महंगाई बहुत बढ़ गया। महंगाई जान से भारी है, हम भी पैकारी लाते हैं, महंगाई देता है तो महंगाई करके देते हैं, उस पर जहाँ से भी महंगा लगता है तो नहीं बोलते। पिछले साल से तो सस्ता कर दिए हैं। हाँ, पिछला साल से तो बहुत सस्ता कर दिए हैं, फिर भी नहीं बिक रहा। फिर भी नहीं बिक रहा। सब्जी की भी दुकान है यहाँ पर, हम उनसे भी बातचीत करेंगे क्योंकि सब्जी जो है उसका भी इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है छठ पर्व में। तो हम सब्जी वाले भैया जी मेरे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या स्थिति है भैया मार्केट की? बहुत बुरा हाल है भैया, नहीं बिक रहा है सब्जी, नहीं बिक रहा है। कैसे है टमाटर? टमाटर हम लोग को दिया है 70 रुपए, अच्छा 60 रुपए बेच रहे हैं तो ये नहीं बिक रहा है। 70 रुपए खरीद के 60 रुपए बेच रहे तब भी नहीं बिक रहा है? तभी नहीं बिक रहा है। कदुआ 70 रुपए ला है, 40 रुपए दे रहे तो ये 40 रुपए नहीं बिक रहा है। मतलब काफी दयनीय स्थिति है, बहुत बुरा हाल है। तो अभी जो अगर छठ की हम बात नहीं करें, दुर्गा पूजा के पहले तक की बात करें तो उस समय सबका रेट कितना था? अभी बढ़ गया है? हाँ, अभी बढ़ गया। उस समय में कम था, जैसे टमाटर 40 रुपए था, कद्दू 20 रुपए था, इसा पूरे में से 30-20 था। छठ के कारण बढ़ गया था? छठ के कारण बढ़ गया। तो देख रहे हैं आप, महंगाई जो है वो उसकी मार अब लगातार दुकानदारों पर पड़ रही है और जो लोग हैं वो खरीदारी करने नहीं आ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं दुर्गा पूजा से पहले की अगर हम बात कर ले तो 30 से 40 रुपए की बढ़ोतरी हुई है सब्जियों में। तो इसके जो मेन वजह है वो वही है कि लगातार जो महंगाई बढ़ी है इसलिए लोग खरीदारी करने कम संख्या में आ रहे हैं। और भी सब्जी दुकानें हैं, वहां भी जाएंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर किस तरह की समस्याओं का सामना उनको करना पड़ा। तो एक भैया जी हैं जो यहाँ पर सब्जी खरीदने आए हैं। सब्जी खरीदने आए भैया? हाँ भैया, सब्जी खरीद। क्या स्थिति है? बहुत रेट हो गया है महंगा, अब सरकार ध्यान ही नहीं देते है तो हम क्या कर सकते हैं।
मतलब छठ पर्व पे खास करके सब्जी और फल जो है इसका उपयोग आप लोग किया जाता है प्रसाद के तौर पे। हाँ एकदम किया जाता है। उखियार भी महंगा हो गया है, किसान सही बात है कि किसान से मतलब सस्ता में खरीद के मार्केट में उतारता है, महंगा कर देता है। तो ये कहना है कि जो पहले से हम लोग खरीद के जहाँ से ला रहे थे वहाँ महंगाई हो गई है, उससे कम दाम में भी बेच रहे हैं किसान से। हम अभी भी हम भी किसान के बच्चे हैं, ऐसा नहीं है। हमारे पास भी अभी जो धान आपको 3 बीघा में लगा हुआ है, ऐसा कोई बात नहीं है। मगर ये किसान जो बेचता है वो 20 रुपए बेचता है, और यहाँ आते आते यहाँ दुकान वाले जितने भी है वो उनका थोड़ा सा रवैया भी मतलब आप लोग का गलती नहीं है। किसान देता है 40 रुपए, यहाँ बिकता है 30 रुपए। मतलब आप लोग लॉस लगा के बेच। लॉस कद्दू में लगाया, कद्दू दिया 70 रुपए, बेचे 50 रुपए। अभी कैसे सब्जी चाहिए ना, वहाँ से लाया 60 रुपए दे रहा है लॉस। सभी लोग लेने को तैयार। हाँ, फिर भी लोग नहीं लेता, गाँव में सस्ता चाहिए। पब्लिक को सरकार वाला नौकरी खाएगा ना, हम लोग का भूख मरेंगे। लाके गाँव को देंगे महंगा, लाके सस्ता। तो रोज आपको लॉस लग रहा है सब्जी नहीं, तो रोज नहीं रहेगा। लोग के 2000 1000 3000 के लॉस लगता, उसको कहीं आके सब्जी बेचा, हम लोग नौकरी जाते खत्म। तो जिस तरह से देख रहे हैं आप, सब्जी वाले लोग जो है उनको लगातार नुकसान हो रहा है, क्योंकि अचानक से जो है छठ को लेकर के सब्जी का दाम बढ़ा है, और सब्जी के दाम बढ़ने की वजह से जो है खरीदारी नहीं हो पा रही है। ये जितने में खरीद रहे हैं उतने ही बेच रहे हैं, उससे कम रेट में ही बेचने को तैयार है, लेकिन फिर भी लोग नहीं खरीद रहे हैं। इसके कारण जो काफी ज्यादा लॉस का सामना जो है वो करना पड़ रहा है, और भी लोग इन सब। हाँ, तो ये सही इसका मतलब है कि दुकान वाला सब समाज सेवा करने के लिए यहाँ बैठे अपना घर से लॉस करके दुकान लगा काहे रहा है। हमारा कहने का मतलब है कि तब दुकान क्यों लगा रहा है जब लॉस ही हो रहा है। तो घट्टी लगेगा, कल नफा होगा। अच्छा, घाटा में बेच रहा है कि कल फायदा होगा, इसीलिए। हाँ, ऐसा कुछ नहीं। एक और सब्जी वाले भैया जी मेरे साथ है। भैया, कितना महंगा हो गया है दुर्गा पूजा से पहले और अभी में अंतर कितना है रेट में? अंतर था, एक तो सेम है कि अंतर था। कैसे है अभी? तो भी 70 रुपए किलो, पहले कितना था? 60। तो बढ़ ना गया जी? 10 रुपया बढ़ना नहीं हुआ। कद्दू 40 है। पहले कितना था? पहले 30 था। अभी लोग खरीद रहा है कि नहीं खरीद रहा है? मार्केट खरीद रहा है। मतलब कितना असर पड़ रहा है? महंगाई जो बढ़ा है उसमें कितना असर पड़ रहा है आपके दुकान पर? असर तो हो जो है, समझे ना। बहुत लोग भी कह रहा है कि लॉस लगा के बेच रहा है, फिर भी कोई लेने को तैयार नहीं। वही बात, ऐसा स्थिति भी हो गया क्या? वहाँ किसान लूट रहा, हम लोग काम लूट रहा है। ऊपर से फूल दिया हुआ 6000 के होगा, 5000 के, तो हम लोग कैसे बेचेंगे? आप ही बताइए। आधा का पत्ता निकल गया, दिक्कत हो रहा है। हाँ, तो दिक्कत नहीं होगा, किसान भी बताता है। डेली आप लोग को लॉस लग रहा है सामान बेचने में? डेली तो नहीं लग रहा है, कभी देखिए जुआ, कभी फायदा होता है, कभी घाटा होता है। कच्चा सौदा बिक गया था 2000 1500। कौन है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिट्टी के बर्तन जो है यहाँ पर बेच रहे हैं भैया जी। आप दिया देख सकते हैं, छोटी कटोरी है, यहाँ पर घैला भी है जो पानी इसमें रखा जाता है। तो इनसे हम बातचीत करेंगे। भैया, क्या स्थिति चल रहा है? लोग खरीद रहा है कि नहीं खरीद रहा है? लोग इसको बहुत कम खरीद रहा है, कम खरीद रहा है, बहुत कम है। जिस हिसाब से होना चाहिए नहीं चल रहा है। मतलब पिछला साल जैसे लोग नहीं है, रेटो बढ़ा है पहले से? रेट नहीं बढ़ा, रेट तो हर पब्लिक तो देना नहीं चाहता है, जबकि मिट्टी का बर्तन जो है शुद्ध माना गया है। इनका पैसा देने में जिक्र करते रहते हैं, नहीं दे पाते हैं। काफी दिक्कत है। हम लोग इसको मिट्टी को इकट्ठा तैयार करके बना करके आवा लगाते हैं, उसमें पक जाता है। जब पक के लाल हो गया तो पैसा का आएगा, और बाकी उसमें जो आग लग के काला हो गया, फूट गया, बर्बाद हो गया, तो एक पैसा का नहीं आया इतना। और 2000 का टेलर हम लोग को ये मिट्टी देता है। अच्छा। और आप लोग घर में भरने के लिए लीजिएगा चिकनी मिट्टी 600-700 का दे देता है टेलर आप लोग को, हम लोग को 2000 का देता है। महंगा रेट में आप खरीदते हैं, फिर मेहनत करके उसको बनाते हैं। ये 10 रुपए मिट्टी देता है, झट्टा जो है धान का, इसको आवा में पकाने के लिए, समझे। क्या बता दे, नहीं है पूरा कुमार। ऐसे भी सरकार क्या क्या पहले निकाल रहा है, प्लास्टिक का इतना बर्तन सब निकाल दिया जो हम लोग को कुम्हार का कोई बर्तन नहीं चलने देता है। यदि चलने दे तो हम लोग को भी कुछ होगा। आज तक देखे कहीं भी कुम्हार का प्रकृति बढ़ा है? कहीं भी नहीं। कहना चाहिएगा लोगों से क्या कहेंगे कि मिट्टी का बर्तन है, इसका वाजिब पैसा दीजिए। जो 10 रुपया का 1 रुपया कम दीजिए, वो फिर भी खुश है। खुशी से आप 1 रुपया कम दे रहे हैं, उसके लिए इतराज नहीं है। यही कहना है, और क्या कहेंगे पब्लिक। कि हम भी अपने दर्शकों से, आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि आप
जो झालर ये इस्तेमाल कर रहे हैं इलेक्ट्रिक वाला तो कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ इसका भी इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आखिर ये कहाँ जाएंगे, इनके लिए बड़ी समस्या हो रही है। ये आपके लिए त्योहारों के अवसर पर मिट्टियों का सामान बनाते हैं और उसके बावजूद अगर इनका नहीं बिकेगा तो आखिर ये कहाँ जाए, कहाँ रहेंगे, कैसे इनका परिवार चलेगा, ये एक बड़ी समस्या है इनके साथ। यहाँ पर गन्ना आप देख रहे हैं कि गन्ना की बिक्री हो रही है। भैया जी हमारे साथ हैं। भैया बिक रहा है कि नहीं? थोड़ा बहुत तो भैया, लेकिन पहले से जैसा अभी दुकानदारी नहीं है। नहीं, महंगाई का मार है। महंगाई का मारा। तो पिछले साल जो गन्ना आप लोग बेच रहे थे, इसका एक जो पूरा होता है गन्ना, इसका कीमत कितना था और अभी कितना है? उस टाइम में मैंने अभी 25 रुपए बेच रहा था, अभी 20 रुपए में भी आफत है। नहीं ले रहा है लोग, नहीं ले रहा है। बाकी कहा जाएगा, चूंकि ये तो लोग खरीदना कंपलसरी है, चूंकि गन्ना जो है वो छठ में एकदम लेना ही लेना होता है, कंपलसरी होता है, फिर भी लोग नहीं खरीदने आ रहा है। इसके पीछे का कारण क्या? जी मैं जानना चाहता हूँ। देखो आप जनता के ऊपर है, जनता की खुशी की बात है। आप सबकी चॉइस होता है, कोई बाहर से मंगा ले, कोई जैसी है। तो भाई इससे आगे तो कैसे बताए, बिका नहीं बिका तो ऊपर वाली की काफी दिक्कत हो रही है। तो देख लीजिए, इस बार छठ पर्व को लेकर के लोगों का, जितने भी दुकानदार हैं, उनका यही कहना है कि वो लॉस में जा रहे हैं, उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, काफी समस्या है और महंगाई की मार जो है लोगों पर पूरी तरह से टूट। अभी हम कपड़े की दुकान में हैं और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि फेस्टिवल का टाइम है, छठ को लेकर जिस तरह से खरीदारी होती थी उसका असर बिल्कुल भी यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। यानी महंगाई की मार जो है वो अब कपड़ा दुकान में भी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। भैया जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। कितना महंगाई का असर पड़ा है भैया? माया अच्छा खासा पड़ा है, बिल्कुल सन्नाटा है दुकान। हाँ जी बिल्कुल सन्नाटा है, इसलिए कि कस्टमर जो इसमें भाड़ा रहता था अभी एक दो आ रहा है। अब लोग के पास पहले लोग कस्टमर आते थे, दो किसी ने एक पैंट एक शर्ट लिया, अब कोई एक पैंट लेता है, कोई कस्टमर आता है एक शर्ट लेता है और बिल्कुल खाली है। अब काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। हाँ जी सभी को, सबको है। हाँ मिला जुला के सबको है, कमो के सबको है। तो देख सकते हैं आप, महंगाई की मार जो है वो सभी सेक्टर पर जो है पड़ रही है। आपको हमने बाजारों का हाल दिखाया कि जहां फल और सब्जी है उसके लिए भी काफी समस्या हो रही है लोगों को, जो वहां पर सब्जी बेच रहे हैं या फल बेच रहे हैं, उनके यहाँ भी भीड़ अब नहीं दिखाई दे रही है। वो लोग कह रहे हैं कि काफी लॉस में जा रहे हैं। कपड़े की अगर हम बात कर लें तो कपड़े दुकानदार जो है उनका भी यही कहना है कि काफी ज्यादा समस्याएं हो रही हैं। कुछ और भी दुकान में हम जाएंगे, वहां से भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे। तो और भी कपड़ा दुकानदार है यहाँ पर, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। भैया महंगाई का कितना असर पड़ रहा है यहाँ? कोई असर नहीं पड़ा सर, बढ़िया चल रहा है। जी बढ़िया चल रहा है, लोग आ रहे हैं खरीदारी? जी बढ़िया खरीदारी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। दुकानदार है मेरे साथ भैया जी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। भैया क्या स्थिति चल रहा है, लोग खरीद रहा है कि नहीं? खरीद रहे हैं, धीरे धीरे खरीद रहे हैं। पिछले साल जैसा मार्केट नहीं है इस बार, नहीं है। क्या कारण है उसका? महंगाई मतलब पहले जो दाम था उससे ज्यादा बढ़ गया है क्या? दाम बढ़ गया है इसलिए, हाँ कीमत बढ़ गया है। जो सामान 500 में लाते थे वो सामान 600 रुपया में लाए हैं, और उसको आप फिर बेचेगा तो लोग लेने को तैयार नहीं है। मार्केट में अच्छा पोजीशन है, त्योहार का समय है, हर घर में चाहिए। हमारे मिथिलांचल का जो त्योहार है मनाया जा रहा है, हमारा छठ त्योहार, जिसमें आज खतना त्योहार मनाया जा रहा है, इसमें मार्केटिंग का पोजीशन अच्छा चहल पहल है। मार्केट में बहुत अच्छा है, मार्केटिंग का जो चीज का जो दाम है वही लिया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि महंगाई हो गया काफी, या आपको क्या लग रहा है कि महंगाई का आ ही नहीं हुआ? समय का वैल्यूएशन है और समय परिवर्तन हो रहा है। आज भी कल भी होगा, कल आज 5 रुपए बिक रहा है, कल 6 रुपए बिकेगा, कल 7 रुपए बिकेगा, वही पोजीशन रखता है। मतलब बहुत ज्यादा अंतर नहीं कोई अंतर नहीं है, 2 रुपए का पोजीशन है, मार्केटिंग में चलता है और इससे बेसी कोई मार्केटिंग ज्यादा ले नहीं पा रहा है। लोग खरीद रहे हैं। हाँ लोग खरीद रहे, हर घर में जा रहा है, मतलब हर घर में, कहीं भी घर हमारे बिहार में दरभंगा जिला में धूमधाम से बहुत अच्छे तरह से बनाया जा रहा है त्योहार। केला की दुकान है यहाँ पे मौजूद है, भैया जी मेरे साथ हैं। क्या स्थिति है भैया मार्केट की? अभी लोग कह रहे हैं कि महंगाई बहुत हो गई है, कमर तोड़ दिया महंगाई, स्थिति क्या लग रही है? महंगाई तो जिस हिसाब से हमें बाहर में जिस हिसाब से केला मिलेगा, हम लोग भी तो पब्लिक को उसी हिसाब से केला बेचेंगे। अब बाहर में ही हमें महंगा केला मिल रहा है, खरीदारी कर रहे हैं। बात सही है कि महंगाई बढ़ गई है। महंगाई तो थोड़ा बहुत तो है ही, वो तो सारा दुनिया जाने कि महंगाई कितने चरण सीमा पे है। तो जिस हिसाब से हमें मार्केटिंग हो उसी हिसाब से हम मार्केट में बेचेंगे केला। तो अब कितना असर आप देख रहे हैं, क्योंकि पिछले साल से अगर हम इस साल का कंपेयर कर लें तो कितना असर पड़ा है बाजारों पर? बाजारों पे खासा असर नहीं है, फिर भी पेट्रोल ये सब वगैरह के दाम को लेकर के कुछ दाम बढ़ा है पहले की अपेक्षा। कैसा चल रहा है आपका केला का दुकान? मतलब लोग आ रहे हैं, खरीद रहे हैं? लोग तो खरीद रहे हैं,
जैसे जैसे टाइम आ रहा है उसी तरह कस्टमर भी बढ़ रहा है, थोड़ा बहुत फिलहाल अभी ठीक है। स्थिति ठीक है। हाँ स्थिति जी हैं जो आए हैं, केला, ये मार्केट है, केला की दुकान है और यहाँ केला खरीदने के लिए लोग कह रहा है कि महंगाई बहुत बढ़ गया है, कितना असर दिख रहा है उसका? देखिए महंगाई की जहाँ तक सवाल है तो महंगाई तो सब कुछ में हो गया है, सबसे रिलेटेड होता है महंगाई। अब यहाँ तो उसका असर तो पड़ेगा ही ना कुछ, और पबनी में तो ऐसा भी महंगा होता ही है, हर बार से ऐसा देखा गया है, लेकिन इतना महंगा भी नहीं है जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो उस हिसाब से नहीं। पिछले साल से अगर हम कंपेयर कर ले तो इस साल कितना? वो तो ऑटोमेटिकली होगा ही ना, उसमें तो कहना ही नहीं है, उससे तो होगा ही। तो जैसे आप खरीदने आए तो पिछले साल अगर आप ले गए थे 10 दर्जन केला, तो अभी आप कितना लेना चाहेंगे? नहीं, अभी हम इसमें तो कम लेना ही, कटौती करना ही पड़ेगा, वो महंगा तो है उस हिसाब से, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से रेशियो से होना चाहिए, जो हम लोग कर रहे थे जो बहुत महंगा होगा वैसा नहीं है। तो महंगाई तो बढ़ी है, लेकिन भैया जी का कहना है कि उतना महंगा भी नहीं हुआ है जैसे हम लोग सोच रहे थे। हाँ, अगर उन्होंने पिछले साल जितना खरीदा था उसमें कहीं ना कहीं वो कटौती करेंगे, तो कॉस्ट कटिंग कहीं ना कहीं लोगों में अब नजर आ रही है होती हुई, क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ी है उसका असर अब लोगों के पॉकेट पर साफ तौर पर देखा जा रहा है।